हाय फ्रेंड्स, आई एम दिलकुश नागर। वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक। सो आज हम लोग एकदम बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक लेकर आए हूँ आपके लिए, जिसमें अपन लोग साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और मैं इसमें कुछ मैथमेटिक्स आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। मैथ के बारे में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होगा, जो कि अपन 10th-12th क्लास में पढ़ा करते हैं। फिर भी यहाँ पर मैं आपको याद दिलाने के लिए वापस बता देता हूँ। याद दिलाने के लिए मतलब जैसे कि साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी के बारे में जानते हो आप। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर वोल्टेज ले लेता हूँ वी टी। मैंने वी टी वोल्टेज लिया, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। या इसको कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी साइनसोइडल वेवफॉर्म कहलाता है। तो जो यहाँ पर होता है, जो ये ओमेगा होता है, ये होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो ये वीएम होता है, वो होता है पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। कभी कभी मैं इसको वी से भी डिनोट कर सकता हूँ, इससे वी से भी डिनोट कर दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। देन अब यहाँ पर मैं इसका मान लो वेवफॉर्म बनाऊँ, वेवफॉर्म क्या होगा? वेवफॉर्म ज़रा ये होगा, ठीक है। तो जो साइन ओमेगा टी होगा, तो इसका और इसका ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। तो जो ओमेगा होता है, ठीक है, मान लो ये ओमेगा है, तो ओमेगा किसके इक्वल टू होता है? 2πf, ठीक है। तो 2πf होता है, तो यहाँ से मैं टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 1/f, ठीक है। तो यहाँ से मैं मान लो टाइम पीरियड निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? इसको ओमेगा अपन 2π हो जाएगा, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी आएगी तो 2π अपन ओमेगा हो जाएगा टाइम पीरियड, 2π ओमेगा। ये आपका टाइम पीरियड यहाँ से निकाल लोगे आप। जैसे कि मैं ये वेवफॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ का टाइम पीरियड कितना होगा? ये टाइम पीरियड होगा अपना बेसिकली, ठीक है। ये टाइम पीरियड हो गया। जो ये मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो कितना होगा? वीएम। और ये कितना होगा? मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ आपको, ये -Vm होगा, ठीक है। इसको मैं वीटी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये एकदम 90 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मैं इसको 90 कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये 90 हो गया, ठीक है। अब ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी, ये क्या हो गया? वीटी, ठीक है। तो बेसिकली ये वीटी हो गया। अब ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा अपना? 2π अपन ओमेगा, ठीक है। यदि मैं मान लो यहाँ से आपको पिक टू पिक वोल्टेज पूछ लिया जाए, पीक टू पीक वोल्टेज कितना होगा? तो पीक टू पीक वोल्टेज कितना होगा? वीएम से -Vm। तो जो वीपी होगा, वीपी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हो जाएगा 2Vm। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन अब मैं एक वेवफॉर्म और ले लेता हूँ। मान लो मैंने एक वेवफॉर्म ली, मैं इसको करंट के फॉर्म में ले लेता हूँ। तो करंट होगा Im, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। इसमें जो करंट होगा वो लीड कर रहा है फाई फेज डिफरेंस फेज से, तो ये हो जाएगा फेज, ठीक है। तो इसका मैं कुछ वेवफॉर्म बनाना चाहूँ, मान लो इसी में बनाना चाहूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये फाई आगे जा रहा है, मतलब ये लीड कर रहा है करंट। तो मान लो मैं यहाँ से फाई बना लेता हूँ, तो फाई को अब साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से शुरुआत होगा। तो ये हो गया अपना, ये लो, ये फॉर्म हो गई आई टी, और ये वी टी दिया हुआ है था। तो इसका जो ये होगा वी एम, ये आई एम हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये पेज डिफरेंट पेज दिया हुआ है, ये हो जाएगा अपना फाई,
तो यहाँ पर बोला जा सकता है जो करंट है वह बेसिकली वोल्टेज से फाई मतलब थीटा एंगल लीड कर रहा है, मतलब थीटा एंगल करंट से आगे रन कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इसको बेसिकली ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है और क्वेश्चन में ऐसे भी आपको दिया जा सकता है। तो मैंने आपको बेसिक साइन ओमेगा टी के बारे में बता दिया है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन आपको यहाँ पर एक चीज़ याद हो फिर पता होना चाहिए, पेयर डिफरेंस दिखा दिया मैंने। बाकी साइन ओमेगा टी के बारे में ये काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट में आपको मान लो आपको यदि साइन ओमेगा टी जो होता है उसको किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली जैसे कि आपको यहाँ पर चार फॉर्म मिलेगी जिसको भी सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि वोल्टेज हुआ, करंट हुआ, इम्पेडेंस हुआ, हर किसी से इसको चार फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। तो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म होता है उसको मैं ले लेता हूँ टाइम डोमेन। जो फर्स्ट होता है उसको वो होता है टाइम डोमेन, जो कि बेसिकली मैंने अभी आपको बताया था। टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन लिख सकता हूँ मैं, तो टाइम डोमेन ले लिया मैंने। ठीक है, मैं इधर ले लेता हूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन। इनको पहले बात तो इनको पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी, अपन टाइम डोमेन में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्यों जाना पड़ता है उसके बारे में मैं थोड़े टाइम के बाद में बताता हूँ। ठीक है, ये टाइम डोमेन हो गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन हो गया। एक होता है एक्सपोनेंशियल डोमेन। ठीक है, ये हो गया एक्सपोनेंशियल डोमेन। ये हो गया, वो हो गया एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा। तो बेसिकली एक होता है रेक्टेंगल, RECTANGULAR, रेक्टेंगुलर फॉर्म भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये चार है आपके पास। बेसिकली आपको इसमें क्या है, एक दूसरे को आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। आप इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, कैसे भी आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो देन सबसे पहले मैं टाइम डोमेन की इक्वेशन लिख लेता हूँ। मान लो आपको वोल्टेज दिया हुआ VT वोल्टेज दिया हुआ, कितना दिया हुआ, VM साइन ओमेगा टी दिया हुआ। ठीक है, तो बेसिकली साइन ओमेगा टी दिया हुआ। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि आपको IT दिया हुआ है, IT दिया हुआ IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई आई। एक ये दिया हुआ है आपको एंगल। ठीक है, एक दिया हुआ आपको जेड दिया हुआ। ठीक है, उसको मैं Z2 को ऐसे जेड रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर भी मैं कर देता हूँ ZT। ये हो गया जेड। ठीक है, साइन ओमेगा टी। ठीक है, जो इसका एंगल होगा वो फाई जेड ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब आपको इस फॉर्म को फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है तो किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे ना, तो उसमें बेसिकली होता क्या है, जो एंगल होता है यहाँ पर एंगल 0 डिग्री है, प्लस 0 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड लिखा जाता है यहाँ पर। तो VT को मैं इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जो ये लिखा जाता है वो मैक्सिमम वोल्टेज लिखा जाएगा यहाँ पर, और इसको एंगल में लिखा जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पर एंगल लिखा जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन हो गया। ठीक है, और IT होगा, IT को क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा IM, इसको लिखा जाएगा थीटा I। ठीक है, जो ZT होगा उसको लिखा जाएगा ZM
और ये फाई जेड। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के लिए। जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है साइन ओमेगा टी का, मैक्सिमम मैंने बताया था, मैक्सिमम पीक वोल्टेज भी कहलाता है, उसको यहाँ पर लिखा जाता है जो फेज डिफरेंस होता है, ओनली एंगल, नॉट फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कोई में किसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जा सकता है। देन अपन जाते हैं एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल में डोमेन में क्या होता है, तो वी होता है, उसको कुछ इस तरह लिखा जाता है। जो वी होता है उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है मैक्सिमम, और इसको एक्सपोनेंशियल रूप में जे, यदि ये प्लस दिया हुआ है, मान लो मैं इसको माइनस ले लेता हूँ, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे ये वी प्लस दिया हुआ है तो प्लस जे और जीरो, इस प्रकार से रिप्रेजेंट, क्योंकि 0 डिग्री एंगल है तो यहाँ पर एंगल लिखा जाता है। और जो आई टी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, आई एम, और जो एंगल दिया हुआ है फाई, वो एक्सपोनेंशियल रूप में जे प्लस फाई आई हो जाएगा, ठीक है। और जेड टी कितना हो जाएगा, जेड टी हो जाएगा जेड एम एक्सपोनेंशियल, अब ये हो गया एंगल माइनस, तो यहाँ पर माइनस जे फाई जेड, इस तरह से लिखा जाता है। जो ये एंगल होता है उसको ई के पावर में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में जाता हूँ। तो इसमें वी टू को इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे अपन, वी टू होगा बेसिकली, मैं इस फॉर्म में से भी लिख सकता हूँ, इसको इससे भी लिख सकता हूँ। तो मान लो मैंने इससे लिखा है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी एम, तो वी एम हो गया। अब इसको जो फॉर्म होता है इसका बेसिकली वो वी एम कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा होता है। ये आप फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। तो वी टी, तो वी एम कितना हो गया, वी एम हो गया। अब मैं थीटा 0 पुट करूँगा तो ये थीटा 1 हो जाएगा, ये साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो बेसिकली वी एम ये एकदम रियल क्वांटिटी होगा इसका वोल्टेज। अब मैं मान लो आई टी को लिखूँगा तो आई टी को क्या लिख सकते हैं अपन, मान लो इस फॉर्म से भी लिखा जाए तो आई एम, सबसे पहले तो आई एम लिखेंगे अपन। तो आई एम कितना हो गया, फिर कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा कितना दिया हुआ फाई, तो कोस फाई प्लस जे साइन, साइन, अब यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ फाई, तो साइन फाई लिखना पड़ेगा यहाँ पर भी, ये फाई हो गया और ये हो गया। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो जेड होगा, जेड क्या होगा, जेड टी जेड एम कोस फाई जेड प्लस जे साइन फाई जेड। जैसे यहाँ पर जो एंगल होगा उसको पुट करने के बाद ये एकदम जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा तो उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बोला जाता है। तो बेसिकली मैंने ये सब कुछ बता दिया है आप लोगों को कि इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि बेसिकली मान लो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना है तो कन्वर्ट कैसे करेंगे अपन, वो भी तो आना चाहिए। मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये लिखना है तो ये तो डायरेक्ट लिखने में आ जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी 0। मान लो वो दिया हुआ तो उसको मेरे को इसमें लिखना है, तो मान लो मेरे को आर ई सी टी रेक्टेंगुलर फॉर्म से, रेक्टेंगुलर फॉर्म से किस में जाना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है। तो फ्रीक्वेंसी में जाएंगे तो जो यहाँ पर जो ये एंगल होगा इसका मैग्नीट्यूड और जो जे का होगा उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। तो बेसिकली मैं मान लेता हूँ इसको एक टाइम के लिए, ये क्या होगा, आई एक्स होगा और प्लस जे, ये आई हो जाएगा। तो जो यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया हुआ कितना दिया हुआ वो दिया हुआ, तो मान लो जेड दिया हुआ है, जेड नहीं आई ले लेता हूँ मैं बेसिकली। तो आई कितना दिया हुआ है, आई एक्स प्लस जे आई दिया हुआ है।
तो इसको बेसिकली मैं जो मैग्नीट्यूड होगा इसका आई एम होगा वो आई एक्स का स्क्वायर प्लस आई एक का स्क्वायर हो जाएगा, और जो एंगल होगा वो एंगल हो जाएगा टेन इनवर्स आई वाई अपन आई एक्स। यहाँ से आपको जो फाई आई मिल जाएगा, तो इस तरह से मिल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाऊँगा तो क्या लिखूँगा मैं इसको आई टी आई एम ये फाई आई एम यहाँ से मिल गया और फाई यहाँ से मिल गया, तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको इसमें कर दिया मैंने, और इसको भी इसमें कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्म भी आना चाहिए आपको। तो मैंने इसमें आपको बेसिक फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड टाइम डोमेन के बारे में बता दिया है, इम्पेडेंस आपको तीनों क्वांटिटी के बारे में बता दिया है। देन अब आपको एक चीज़ और पता रहना चाहिए मैथमेटिक्स के बारे में कि मान लो ये कोस ओमेगा टी दे दिया जाए यहाँ पर, यहाँ साइन ओमेगा टी दे दिया जाए, तो उसको जो पेज डिफरेंस होगा बेसिकली अपन एक रेफरेंस पॉइंट के लिए रेफरेंस पॉइंट के उसके आसपास कंसिडर करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो एग्जाम्पल होगा, मान लो ये दे दिया आपको मान लो आपको दे दिया जो साइन, मान लो आपको दे दिया साइन ओमेगा टी। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा इसको। तो इससे वी टी साइन ओमेगा टी दे दिया, और दूसरा दे दिया आपको ये 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, ठीक है। दूसरा दे दिया कोस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अब मेरे को इसमें दोनों में पेज डिफरेंस बताना है। तो पेज डिफरेंस कितना होगा, V1 एंड V2 के बीच में पेज डिफरेंस बताना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली पहले तो अपन इसको सेम साइनसोइडल में लेंगे, या तो साइन इसको साइन को कोस में, या ये कोस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो जो V2 होगा, ठीक है, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन में कंसिडर करूँगा तो मैं 90 करना पड़ेगा मेरे को। तो 90 करना पड़ेगा, तो ठीक है, साइन 90 माइनस ओमेगा टी प्लस, इस तरह से लिख सकता हूँ। साइन 90 माइनस टीटा, मान लो इसको मैंने एक बार ये टीटा मान लिया। तो साइन 90 माइनस टीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस टीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो देन उसमें साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है तो कोस ओमेगा टी प्लस टीटा हो जाएगा। तो बेसिकली मैं, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा टी माइनस टीटा प्लस 90, या तो इसको मैं प्लस भी कर सकता हूँ। बेसिकली मैं आपको एक और बता देता हूँ यहाँ पर, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, साइन 90 प्लस ओमेगा टी प्लस टीटा, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं। तो 90 प्लस टीटा, तो ये सेकंड में चला जाएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो कोस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट। तो इसको अब बेसिकली इसको सोल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा इसका फेज डिफरेंस। तो इसका तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व किया जाए तो साइन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, साइन 90, तो ये माइनस ओमेगा टी, तो माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो बेसिकली साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, तो प्लस 90 माइनस टीटा, ठीक है, ये आ गया आपका ये। तो इसमें बेसिकली ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो अपन को लेना ही नहीं, वापस साइन माइनस टीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन टीटा, तो फिर वापस कंसिडर कर, तो मतलब इसको अपन ले ही नहीं सकते, ये अपने लिए काम का है नहीं, अपने काम का होगा ये, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस टीटा, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी
प्लस 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये हो गया फेज डिफरेंस दोनों के बीच में, ये हो गया पेज। ये पेज डिफरेंस होगा अपना बेसिकली। तो मैंने बता दिया है कि कन्वर्ट कैसे किया करते हैं अपन। साइन ओमेगा टी को कोस ओमेगा टी में मान लो दोनों में एंगल दिया हुआ है, तो उसका पेज डिफरेंस पूछ लिया जाए तो क्या होगा। मैथमेटिक्स के बारे में मैंने लगभग आपको जो काम आने वाली चीज़ें वो सब बता दी है। बाकी मैं तीनों चीज़ें जैसे कि फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में वो सारी चीज़ें मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा और क्लियर हो सके। ठीक है, बाकी इसको भी करेंगे अपन। एंड जो वो होता है, और आपको इसमें जो फॉर्मूले याद होनी चाहिए 3-4, कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, साइन सी प्लस साइन डी, वो सभी फॉर्मूले भी याद होना चाहिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी अल्टरनेट करंट अपन जो आरएमएस इफेक्टिव करंट निकालेंगे उसमें वगैरह देन। ठीक है, बाकी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इसको, जब तक आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, और अच्छे से सीखते रहेगा, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू।